My dear students, Department of Sanskrit Education Rajasthan welcomes you in online English classes for 12th Standard English Literature. Myself, Munish Chand Sharma, lecturer, Government Varishth Upadhyay Sanskrit School, Blonchi, Jaipur. Today's our lesson is Kubla Khan, written by S.T. Kalris. In previous lesson, we have learned about this poem that this poem is a fragment, a vision in a dream by Samuel Taylor Coleridge. And we have we have also learned the beginning line or opening line of this poem in our previous lesson. Now we will learn the next lines of this poem in this lesson. So I read you the lines of this poem. You listen carefully, and after that I will explain you this poem's lines in English and in Hindi. But oh, that deep romantic chasm which slanted down the green hill athwart a shadowed cover, a savage palace, a savage place as holy and enchanted as ever beneath a waning moon was haunted by woman willing for her demon lover. Now I will explain you these lines in English and after that in Hindi. These lines have been taken from the poem Kubla Khan written by S.T. Coleridge. Kubla Khan ordered a pleasure dome to be built on the bank of the sacred river Elf. The river Elf had its origin in the fountain located in chasm. These lines gives beautiful but unusual description of the chasm. The chasm was a wild romantic place. It cut across the back of the hill, overgrown with a group of cedar trees, and was as sloping as the hill itself. It wore a mystic aspect. It seemed a holy and magical place haunted by demons. It appeared to be frequently by a disappointed lady, weeping for her demon lover under the light of the fading moon. The place appeared so much desolate that it could be the abode of only demons. The portrayal of the chasm is highly romantic. The mention of a woman searching for her demon lover simply enhances the desolation of the place. Now, I will explain you this line in Hindi. प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व के पाठ में जैसा बताया जा चुका है कि ये एस.टी. कलरिज की एक बहुत ही सुंदर और भव्यतम कविता है जो उनके ड्रीम पर आधारित है, उनके सपने पर आधारित है। क्रिस्टावेल, सेंट मेरिनर और कुबला खां, ये तीनों ही कविता कलरिज की अंग्रेजी साहित्य की महान देन है और अंग्रेजी की महान कविताओं में से ये
सर्वाधिक रोमांटिक और असाधारण मानी जाती हैं। कुबला खां शीर्षक वाली जो कविता है एक अधूरी कविता है और इसकी रचना जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, जब गर्मियों में जो कवि है 1797 की गर्मियों में जब अस्वस्थ हो जाता है और एक सुंदर फार्म हाउस पर जाता है जो पोरलॉक और लिंटन के बीच में है। वहाँ पर जाने के बाद में ये नींद वाली जो दवाई होती है जिसमें कुछ अफीम मिली हुई होती है, ऐसी दवा लेकर के यह एक चेयर के ऊपर आराम करने लगता है। उसी समय इसे पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है और नींद आने में ये सपना देखता है वो कुबला खां के बारे में है और कुबला खां ने एक महल बनाने की सपने में ऐसे माना जाता है आज्ञा दी है, ऐसा ये सपना देखते हैं और उसके आधार पर इस कविता को उन्होंने कंपोज किया, बनाया, लिखा। लेकिन जब ये इस सपने को देख रहे थे तभी इनके किसी मित्र ने आकर के इनकी नींद में व्यवधान उत्पन्न कर दिया, जिसके कारण से जब ये जागे तो वो जो सपना था वो स्मृति में चला जाता है और ये चाहते हुए भी उस कविता को पुनः स्मरण नहीं कर पाते हैं और वह कविता जो लिखी जाती है वो एक अधूरी कविता के रूप में पूरी उसका याद नहीं कर पाते हैं, तो पूरी याद न कर पाने की वजह से वो एक अधूरी कविता के रूप में ही इसे कंपोज कर पाते हैं। इन पंक्तियों के अंदर जो यहाँ पर एस.टी. कॉलरेज ने कुबला खां के अंदर लिखी हैं उनमें ये बता रहे हैं कि जो पवित्र अल्प नदी है उसके तट पर जो जेनेडू में एक आरामगाह बनाने का जो आदेश दिया था, उस अल्प नदी का विकास एक गहरी घाटी में स्थित फव्वारे से हुआ है। इन पंक्तियों में गहरी घाटी को सुंदर किंतु असाधारण रूप में प्रस्तुत किया गया है। गहरी घाटी एक जंगली रोमांचक स्थान था जो पहाड़ियों के पिछले भाग को काटती हुई पार होती है और जिस पर सिडार के वृक्ष उगे हुए हैं और वो पहाड़ी के समान ही ढाल लिए हुए होती है। यह एक रहस्यमय स्थान था जो कि पवित्र जादूपूर्ण दिखाई देता था, जो दानवों से परिपूर्ण था। कवि ने यहाँ एक राक्षस द्वारा प्रेम में तिरस्कृत नारी को अस्त होती हुई चांदनी में रोते हुए देखा है और उसी के अनुसार उन्होंने इस स्थान को वर्णित करते हुए कहा है कि ये स्थान अत्यधिक वीरान तथा सुनसान दिखाई देता था, जहाँ केवल दानव या प्रेत ही निवास कर सकते हैं। गहरी गुफा का चित्र अत्यधिक रोमांचक था। अपने दानव प्रेमी को खोजती नारी की परिकल्पना वास्तव में उस स्थान की वीरानगी, उस स्थान की वीरान स्थिति या सुनसान स्थिति को उन्होंने अपनी इस कविता में पूर्ण रूप से उभारने की कोशिश की है। प्यारे विद्यार्थियों, अगली पंक्तियां इस कविता की हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।